हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे गोन्स कॉम्प्लेक्स की। ठीक है ना। गोन्स कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो सब क्या कहाँ क्यों और कब ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। CID नहीं चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आराम से पढ़ना। गोन कॉम्प्लेक्स होता क्या है पहले तो। ठीक, तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन कॉम्प्लेक्स इज द लीजन प्रोड्यूस इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन कॉम्प्लेक्स जो होता है एक लीजन होता है, एक तरह का लीजन होता है प्रोड्यूस इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री। एक टिश्यू में होता है, किस में होता है, प्रोड्यूस इन टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री विद फोकाई इन द ड्रेनिंग लिम्फोसाइट लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड। ठीक है, ये एक तरह का लीजन होता है प्रोड्यूस बाय टिश्यू। टिश्यू प्रोड्यूस किस में होता है, टिश्यू टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री में प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। ये मतलब कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या गोन कॉम्प्लेक्स ये होता है लीजन, इस लीजन प्रोड्यूस इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री। ये टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री में प्रेजेंट होता है विद फोकाई और ड्रेनिंग इन द लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक नोड। ठीक है ना। ये एक तरह का लीजन होता है टिश्यू टिश्यू में, मतलब कि एक तरह का लीजन है प्रोड्यूस इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री। टिश्यू में होता है उसके पोर्टल ऑफ एंट्री पे, जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री कोई भी हो गई उसकी, तो उसके वहाँ पे लीजन एक होगा, उसके फोकाई पे होगा विद फोकाई इन द ड्रेनिंग लिम्फेटिक वेसल। तो ये देखो, जैसे कि इस डायग्राम में देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये गोन कॉम्प्लेक्स है। इस डायग्राम को इग्नोर करना, ये थोड़ा गलती से बन गया था, तो इसको देखो। जैसे ये गोन फोकस है, ठीक है ना, ये फोकाई हो गया, तो ये यहाँ पे ड्रेनिंग लिम्फेटिक कंपोनेंट है, ये ड्रेन कर रही है। ये तुम्हारा हाइलर लिम्फ नोड है, ठीक है ना, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, ठीक है ना। तो ये पूरा इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका इसका बड़ा सा डायग्राम बना के आ जाना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये देखने के बाद ये एक बार फिर से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन कॉम्प्लेक्स इज अ लीजन प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है ना, टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री विद फोकाई इन द ड्रेनिंग लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड। फोकाई ये था और किसमें ड्रेनिंग किया, लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फ नोड में, ठीक है ना, पोर्टल ऑफ एंट्री पे होता है। लंग लीजन एज कंसोलिडेशन लिम्फेटिक वेसल एंड हाइलर लीजन्स होते हैं, ठीक है ना। तो लंग लीजन्स कैसे होते हैं, लंग लीजन्स होते हैं एज कंसोलिडेशन कराएंगे लिम्फेटिक वेसल पे, ठीक है। लंग लीजन्स कैसे होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, हाइलर लिम्फ नोड लीजन्स होते हैं, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली इन्वॉल्व टिश्यूज फ्रॉम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स आर लंग्स एंड हाइलर लिम्फ नोड। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं इन्वॉल्व टिश्यूज होते हैं जो कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एंड लंग्स आर हाइलर लिम्फ नोड, ठीक है ना। हाइलर लिम्फ नोड जो होते हैं मतलब कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टिश्यूज होते हैं फॉर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एंड लंग्स एंड हाइलर लिम्फ नोड, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। ठीक है। तो इसके अदर टिश्यूज़ कौन कौन से होंगे, अदर टिश्यूज़ विच में शो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स आर टॉन्सिल्स हो गए, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए, एंड इन केस ऑफ इंजेस्टेड बेसिलाई हो गए। द लीजन्स में भी फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेसेंट्रिक लिम्फोड, ठीक है ना। तो अदर टिश्यूज़ भी कुछ कुछ शो कर सकते हैं, ठीक है ना, विच में शो कर सकते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, जो तुम्हारे शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो है टॉन्सिल्स हो गए, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। एंड केस ऑफ इंजेस्टेड बेसिलाई में रीजन में फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी, तो वहाँ पे भी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। टॉन्सिल्स और सर्वाइकल लिम्फ नोड में, टॉन्सिल उसके साथ साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड में होगा, और अगर इंजेस्टेड बेसिलाई कर दिया तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में चला जाएगा, ठीक है ना, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो कंपोनेंट्स के क्या क्या होंगे, कंपोनेंट्स मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन कॉम्प्लेक्स के लंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। तो प्राइमरी पल्मोनरी कंपोनेंट एक होगा, तो उसको गोन्स फोकस कह देंगे। प्राइमरी कंपोनेंट ये होता है। तो इट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर सॉलिटरी एरिया ऑफ ट्यूबरकुलस निमोनिया। तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर का जो है, ये जैसे देख रहे हो, ये 1 से 2 सेंटीमीटर का एक होगा सॉलिटरी एरिया विद ट्यूबरकुलस निमोनिया है यहाँ पे। लोकेटेड पेरिफेरली अंडर अ पैच ऑफ प्लूराइसी। ये लोकेटेड कहाँ होता है, पेरिफेरली होता है लोकेटेड, ये अंडर अ पैच ऑफ प्लूराइसी के अंदर ये पेरिफेरली लोकेटेड होता है, ठीक है ना। और इन एनी पार्ट ऑफ द लंग बट मोर ऑफ इन सब प्लूरल फोकस इन द अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब। ये अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब पे एक 1 to 2 सेंटीमीटर का सॉलिटरी एरिया होता है ऑफ ट्यूबरकुलस निमोनिया। इतना याद रखो, ये अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब पे होता है 1 to 2 सेंटीमीटर एरिया और ट्यूबरकुलस निमोनिया, ठीक है ना। इतना अगर याद करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक, इतना अगर याद हो गया तो बहुत है,
ठीक है। अगर याद होता है कि पेरिफेरली अंडर द पैच ऑफ प्लूराइज इन एनी पार्ट ऑफ द लंग बट मोर ऑफ इन सब प्लूरल फोकस, ठीक है ना। तो ऐसे अगर याद होता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट मोर ऑफन इन द सब प्लूरल फोकस, अगर याद कर सकते तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिम्फेटिक वेसल कंपोनेंट की। पास होने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार, साला नॉलेज का कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। प्रोफेशनल एग्जाम में पास ही होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, लिम्फेटिक वेसल कंपोनेंट देख लेते हैं। द लिम्फेटिक ड्रेनिंग द लंग लीजन, तो कोई लिम्फेटिक जो होते हैं जो लंग लीजन को ड्रेन करे, कंटेन्स फैगोसाइट्स कंटेनिंग बैसिलाई, तो उसके अंदर कुछ कुछ होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, कुछ बैसिलाई होते हैं, कुछ फैगोसाइट्स होते हैं, कुछ बैसिलाई होते हैं। वे डेवलप बीडेड मिलेटेड ट्यूबरकल्स अराउंड द पाथ ऑफ हाइलर लिम्फ नोड। तो क्या करते हैं कि कुछ कुछ उसमें जो लिम्फेटिक्स जो होते हैं लंग रीजन को ड्रेन जो करते हैं, उसके अंदर कुछ फैगोसाइट्स होते हैं कंटेनिंग बैसिलाई, फैगोसाइट्स कंटेनिंग बैसिलाई होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। कंटेन्स फैगोसाइट्स कंटेनिंग बैसिलाई, और वो क्या कर सकते हैं, मे डेवलप बीडेड मिलेरी ट्यूबरकल्स अलोंग द पाथ ऑफ हाइलर लिम्फ नोड। और वो क्या कर देंगे, कुछ बना देंगे, क्या बना देंगे, बीडेड मिलेरी ट्यूबरकल्स बना देंगे, बीडेड मिलेरी ट्यूबरकल्स बना देंगे अलोंग द पाथ ऑफ हाइलर लिम्फ नोड। अलोंग द पाथ मतलब कि बीडेड मिलेरी ट्यूबरकल्स कुछ बना देंगे, ठीक है ना, अलोंग द पाथ ऑफ हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर लिम्फ नोड के पाथ में बीडेड मिलेरी ट्यूबरकल्स बना देंगे, और इसके अंदर क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं कंटेनिंग बैसिलाई। लिम्फ नोड कंपोनेंट क्या होगा, दिस कंटेंट्स ऑफ इनलार्ज्ड हाइलर एंड ट्रैकियोबोंकियल लिम्फ नोड। इनलार्ज हाइलर लिम्फ नोड्स मतलब कि कंसिस्ट करता है, ट्रैकियोबोंकियल लिम्फ नोड्स कंसिस्ट करता है इन द एरिया ड्रेन्ड दे शो केशियस नेक्रोसिस, ये केशियस नेक्रोसिस दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी माइक्रोस्कोपी की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा विद पेरिफेरल फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा में देखने को मिलेगा, फिर पेरिफेरल फाइब्रोसिस, एक्सटेंसिव केशियस नेक्रोसिस इन द सेंटर्स ऑफ द ग्रैनुलोमा दिखेगा। ओल्ड लीजन्स है फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, तो ओल्डर लीजन्स जो होंगे फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन दिखाएंगे। तो एक चीज़ ये थोड़ा सा देख लेना कि फेट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो फेट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो होगा हीलिंग कर जाएगा फाइब्रोसिस से, कैल्सिफिकेशन से। इन द केस ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, खाली इसकी रीडिंग मार लो कि ये क्या करेगा, फेट क्या होता है इसका, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की हीलिंग कर देगा फाइब्रोसिस से, कैल्सिफिकेशन से। इन द केस ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट due to ingestion of a tubercle bacilli, a small primary focus is seen in the intestine which enlarge mesenteric lymph node producing tapes mesenterica। अगर ये जैसे कोई भी एलिमेंट्री कनाल में ट्यूबरकल मतलब कि हमने कोई भी ट्यूबरकल बैसिलाई हमने गलती से इंजेस्ट कर ली, ठीक है ना, तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहाँ पे एक स्मॉल प्राइमरी फोकस होगा, ठीक है, द इंटेस्टाइन विद इनलार्ज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, इनलार्ज मेसेंट्रिक लिम्फ नोड हो जाएंगी, तो क्या होगा, टेप्स मेसेंट्रिका उसे कह देंगे। देन लार्ज एंड केशियस मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में रप्चर इनटू पेरिटोनियल कैविटी एंड कॉज ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। यही जो लार्ज एंड केशियस जो है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड अगर रप्चर कर गई तो वो पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड हो जाएगा, मे रप्चर इनटू पेरिटोनियल कैविटी एंड कॉज ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। अब ये क्या कर सकता है, डिसेमिनेट थ्रू द ब्रोंकाई, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या हो सकता है, डिसेमिनेट कर सकता है ब्रोंकाई के थ्रू, ठीक है ना, डिसेमिनेट करता है ब्रोंकाई के थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेम लंग और द अपोजिट लंग। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में अदर लोब्स में जा सकता है, और मतलब कि सेम ही लंग के अपोजिट लंग के, और ठीक है ना, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एट टाइम्स बैसिलाई में इंटर इनटू सर्कुलेशन थ्रू इरोजन इन द ब्लड वेसल। कभी कभार क्या होता है, बैसिलाई जो होती हैं इंटर कर सकती हैं सर्कुलेशन में थ्रू इरोजन इन द ब्लड वेसल, ये इरोजन कर सकते हैं ब्लड वेसल में एंड स्प्रेड बाय हेमाटोजेनस रूट, ठीक है ना, यही बैसिलाई कुछ ना, तो ये क्या कर सकती हैं, सर्कुलेशन में इंटर कर सकती है थ्रू हेमाटोजेनस रूट पे स्प्रेड कर गई टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मिरेलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड द लीजन्स में ऑल्सो भी सीन इन ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, बोन मैरो, ठीक है ना, कुछ लीजन्स देखने मिल जाएंगी। हील्ड में गेट रीएक्टिवेटेड इन वीकेंड इम्यूनिटी सेकेंडरी टीबी, अगर हील हो गया लेकिन बाद में कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गया, वीकेंड इम्यूनिटी तुम्हारी वीकेंड हो गई, तो इसी को क्या कह देंगे, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कह देंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी गोन्स फोकस की, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।